हेलो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल कुलदीप। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका भी क्या, केस 6। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं 5 केसेस डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी जाकर देख लीजिएगा। तो देखते हैं अब केस 6 क्या कहता है। तो देखिए, अब केस 6 क्या कहता है। हमारे पास किसी प्रिंसिपल यानी कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसका अमाउंट है 2000 रुपये। उस पर इंटरेस्ट रेट लग रहा है 6%। उसका टाइम है 2 साल के लिए, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू है डेप्रिसिएट कर रही है, डेप्रिसिएट कर रही है। डेप्रिसिएट का मतलब डिक्रीज, यानी कि उसकी वैल्यू घटती जा रही है। पहले 2000 थी, 6% का रेट लग रहा था 2 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू घटती जा रही है। यानी कि 2000 थी, क्या पता अगले साल वो जो वैल्यू है वो 6% कम हो जाए, फिर उसके अगले साल और 6% कम हो जाए, ऐसे ही चलता जाए चलता जाए। ऐसा होता है ना कि पहले जो थी मर्सिडीज़ कार का जो पहले वाला मॉडल था, वो कितना हाई वैल्यू था उस समय के हिसाब से, उसका कितना हाई वैल्यू था, कितनी पॉपुलैरिटी थी। मगर आज कोई उस मॉडल को पूछता है क्या? नहीं है वो मॉडल अभी भी, मगर उसे कोई पूछता नहीं। यानी कि फिर उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएट हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो बस, अगर वैल्यू किसी चीज़ की डिक्रीज़ हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। आप देखते हैं उस फॉर्मूले को। तो ये है वो फॉर्मूला जिसके अंदर अगर आपको अमाउंट निकालना है, अगर अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है। इसमें पी जो है वो पैसा है, जो उस चीज़ का, जो उस चीज़ की प्राइस है, इंटू में 1 माइनस आर अपॉन 100। बस ये पिछले वाले फॉर्मूले की तरह है। पिछले वाले में क्या था, पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये तो टिप्स से होगा फॉर्मूला। इसमें बस प्लस की जगह माइनस है। बहुत सिंपल है। बस यही था कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन ले लिया है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 2 ईयर, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 ईयर्स अगो। 2 साल पहले किसी शहर की पॉपुलेशन इतनी थी 62,500। ये फुल स्टॉप है, गलती से एक्स्ट्रा जीरो लग गया था। ओके। इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 4%, यानी कि वो 4% की दर से डिक्रीज़ होने लगी। अब डिक्रीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कुछ दूसरी जगहों पे चले गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, वगैरह वगैरह कई कारण हो सकते हैं। अब इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो बस सिंपल केस है, इसमें आपको टाइम भी गिवन है, टोटल पॉपुलेशन भी गिवन है, और इंटरेस्ट रेट मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो भी गिवन है, और ये डिक्रीज़ हो रही है। तो बस सिंपल यही फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये लगा देते हैं फॉर्मूला। मैं बार बार लिख नहीं रहा कि प्रिंस पी किसके बराबर है, आर किसके बराबर है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। ये है पी, ये है टाइम, और ये है रेट। ये तो बहुत सिंपल था, शुरू से ही करते आ रहे हैं हम ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 62500। अब आप देखिए 425 जहाँ 100 होता है, हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 25 की पावर 2। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अब 25 को अगर मैं 625 से कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे आता है 25, क्योंकि 25 जा 625 होता है, और ये 25 तो इससे फिर कैंसिल हो जाएगा। ये 100 आप इसे कैंसिल करके देख लीजिए, दोनों को ये 100 आंसर आएगा। ठीक है, अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 57600। यानी कि 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी घट जाएगी। 2 साल के बाद पॉपुलेशन होगी वो इतनी घट जाएगी। देखिए, अब इसके साथ इन्होंने तो बस इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि 2 साल पहले इतनी थी, ये डिक्रीज़ होने लगी 4% की दर से, तो हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी थी। तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन निकल गई। ये फर्दर भी हमसे कुछ पूछ सकते थे, कितने लोग चले गए, यानी कि 2 साल पहले तो इतने लोग थे, अब 2 साल बाद इतने लोग हो गए, तो कितने लोग इनमें से चले गए। मैं लिख देता हूँ यहाँ क्वेश्चन में आगे। तो देखिए, मैंने फर्दर क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है। हाउ मैनी पीपल हैड लेफ्ट द टाउन इन 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल, इन 2 सालों के अंदर कितने लोगों ने टाउन को छोड़ दिया। तो पहले पॉपुलेशन इतनी थी, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई। अब वो लोग जिन्होंने टाउन छोड़ दिया, उसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर दीजिए बस। मैं इसके आगे स्टेप नहीं लिख रहा, या फिर लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। तो जितने लोगों ने लेफ़्ट कर दिया, पीपल हु लेफ्ट द टाउन, हाँ, वो निकालने के लिए जो हमारी पॉपुलेशन दे रखी थी हमें, ये पॉपुलेशन हमें दे रखी थी 2 साल पहले की, और 2 साल बाद की पॉपुलेशन ये निकली, तो इसको इससे माइनस कर दीजिए। आपका आंसर निकल के आएगा 49। तो यानी कि इतने लोग जो हैं माइग्रेट कर गए, यानी कि दूसरी जगहों पर चले गए, या फिर डेथ हो गई उनकी, अलग अलग तरह के रीजंस के कारण पॉपुलेशन इतनी घट गई 2 साल के अंदर। तो चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपकी वैल्यू घटती जा रही है तो बस आपको प्लस की जगह माइनस लगा देना है पुराने वाले फॉर्मूले में। यही केस 6 था हमारा। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज़ 1,75,000। किसी मशीन की कॉस्ट जो है वो 1,75,000 रुपीज़ है। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे रुपीज़ का साइन बना देता हूँ।
इट्स वैल्यू डिक्रीजेज और डेप्रिशिएट्स, स्लैश का मतलब यहाँ पे और से है, और डेप्रिशिएट्स यानी कि कम होती जा रही है एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम, 20% प्रति एनम, प्रति पर एनम का दिखाने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, आप इसे याद रखिएगा। प्रति एनम यानी कि हर साल, प्रति एनम यानी कि हर साल, मैं पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको कि उसकी जो वैल्यू है वो 20% के हिसाब से हर साल घटती जा रही है। वॉट विल बी इट्स वैल्यू 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि अगले 3 सालों के अंदर उसकी क्या वैल्यू होगी। ऑल्सो फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कि कितनी वैल्यू में गिरावट आई, उसकी पहले इतनी थी तो 3 साल बाद में कितनी गिरावट आ गई, कितनी और कम हो गई, वो भी निकालनी है हमें। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही पुराना फॉर्मूला लग रहा है आपको, दिख गया कि डेप्रिसिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यानी कि वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो यही फॉर्मूला लग रहा है। अब बस पी आर और टी इनकी वैल्यू आपको पता है, ये है पी, ये है आर, ये है टी, इन्हें पुट कर लेते हैं। ठीक है, 20 से आप 100 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 - 1/5 जीएस फॉर्म में खुल जाएगा। फिर आप इसे कैंसिल कर दीजिए, जो जो कट रहा है काट दीजिए, नीचे वाले सब इससे कट रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आएगा 5 × 5 = 15, 16 17 5 5 25 0 0 0 5 7 से 35 1 2 3 5। भैया अबे तो देखिए अब आप यहाँ पे इसे इन सबको कैंसिल करने के बाद 1400 आ गया। तो अब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 सॉरी 1 0 एक्स्ट्रा, 4 × 4 इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी वो वैल्यू आ जाएगी 3 साल बाद जी। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया 89,600। तो क्या यही हमारा आंसर है? जी नहीं, ये आधा क्वेश्चन हुआ है हमारा, आधा क्वेश्चन बाकी है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें 3 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो वैल्यू घटती जा रही थी साल के हिसाब से। वो हमने निकाल ली, कितनी वैल्यू होगी, इतने रुपए की वैल्यू हो जाएगी 3 साल के बाद। अब हमें निकालना है वैल्यू में कितनी घटौती हुई, यानी कितनी घट गई वैल्यू, पहले इतनी थी और बाद में इतनी हो गई, तो इस टाइम पीरियड में कितना घट गया वो निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए वैल्यू डेप्रिसिएटेड, टोटल जो पहले अमाउंट थी, पहले अमाउंट ये थी, सॉरी ये थी पहले अमाउंट। अब आप इसको, जो अमाउंट आपकी 3 साल बाद की थी उसमें से माइनस कर दीजिए, आपको वो अमाउंट मिल जाएगी जितनी अमाउंट मिल जाएगी जितनी घटी है इन 3 सालों के अंदर। तो ये देखिए, ये वो वैल्यू है जो घट गई, यानी ये वो वैल्यू है जो इन पैसों में घटकर 3 साल बाद इतनी रह गई। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उन तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और उन्हें हमारा चैनल रिकमेंड करें। चलिए वीडियो को अब एंड करते हैं, मगर जाते जाते इंग्लिश के शब्द का मीनिंग देखते हैं, जैसे हम अपनी हर वीडियो के अंदर करते हैं। तो आज का हमारा शब्द है हाइपोक्राइट। अब हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है? हाइपोक्राइट उन लोगों को कहते हैं जो किसी के सामने कुछ और बिहेवियर करते हैं, मगर अगर दूसरे व्यक्ति के पास आते हैं तो उनका बिहेवियर बिल्कुल पलट जाता है। यानी कि कोई किसी के साथ अच्छा है तो दूसरे के साथ आते वो बुरा बन जाता है, उन लोगों को हम हाइपोक्राइट कहते हैं। हाँ, तो हाइपोक्राइट की डेफिनेशन होती है टू बी गुड विद समवन बट रूड विद अदर एट द सेम टाइम। वो लोग जो किसी के साथ तो कभी अच्छे होते हैं लेकिन उसी पल दूसरे के साथ वो बुरे हो जाते हैं, उन लोगों को हम हाइपोक्राइट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो आई होप कि आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट दूंगा, आप प्लीज़ खुद से उस असाइनमेंट को करने की कोशिश कीजिएगा, इंटरनेट का सहारा ना लीजिएगा। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा। तो चलिए, थैंक यू।